इन मोनोसेकेराइड्स की के अंदर आइसोमेरिज्म पाया जाता है। एक स्पेशल टाइप का एक आइसोमेरिज्म है जिसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स की डेफिनेशन केमिस्ट्री में क्या है? वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, वो है आइसोमर्स। लेकिन स्टीरियो आइसोमर्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें क्या सेम हो, क्या डिफरेंट हो, आपने ये याद रखना है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और दूसरा कनेक्टिविटी बिटवीन एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स, लेकिन उनमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, स्पेटियल अरेंजमेंट या कॉन्फ़िगरेशन, ये मुख्तलिफ हो। क्या मुख्तलिफ हो? सिर्फ अरेंजमेंट का फर्क हो, कनेक्टिविटी भी सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो। अब ये आइसोमर से थोड़ा डिफरेंट हो गए। किस तरह डिफरेंट हो गए? बेटा मैं दो मॉलिक्यूल्स आपको दिखाता हूं। देखिए ये दो मॉलिक्यूल्स हैं आपके सामने। इसमें ये जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है ये किस कार्बन पे अटैच है? कार्बन नंबर 2 पे। ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ये किस पे अटैच है? 2 पे। क्या इस आइसोमर पे ये 3 पे अटैच है? यहां भी किस पे अटैच है? तो कनेक्टिविटी दोनों में सेम है। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की कनेक्टिविटी दोनों मॉलिक्यूलों में सेम है। ये कार्बन 2 के साथ कनेक्टेड है। दिस इज कॉल्ड कनेक्टिविटी बिटवीन एटम्स एंड ग्रुप्स ऑफ एटम्स। वो सेम है, लेकिन फर्क क्या है? इधर वो इस साइड से अटैच है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट उसकी फर्क में आ गई। बात समझे? इधर से इधर इस साइड से अटैच है, इधर से इस साइड से अटैच है। तो जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो, कनेक्टिविटी भी सेम हो, अरेंजमेंट इन स्पेस, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन, ये फर्क में हो, उनको हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स की जो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स जिसमें डिफरेंट अरेंजमेंट हो एट ऑल कायरल कार्बन्स। जो कार्बन ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन वाली है, ये कार्बोनाइल कार्बन है। ये क्या है? कार्बोनाइल कार्बन। ऐसी कार्बन्स जिस पर 4 ग्रुप्स हों और चारों डिफरेंट हो, वो होती है एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन। केमिस्ट्री में मैंने आपको कहा था यहां केमिस्ट्री के रूल्स होंगे। वो कार्बन्स जिस पर चारों ग्रुप डिफरेंट हो। मैं इस पहली ये जो रेड मैंने किए हैं ये कायरल कार्बन है। इस कार्बन को ले लो, 4 ग्रुप देखो, इस पर 4 ग्रुप अटैच हैं। हाँ 4 अटैच हैं। ये एक, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, और ये पूरा क्या हो जाएगा इसका? चारों ग्रुप सेम है या चारों डिफरेंट है? चारों डिफरेंट है, तो ये कार्बन क्या हो गई? कायरल कार्बन। इसको क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। क्लियर है? ये आखिरी कार्बन देखो, ये कायरल है या नहीं है? वजह, 2 ग्रुप एक जैसे हैं, 2 ग्रुप, तो इट इज नॉट कायरल। लेकिन ये कायरल है, ये भी कायरल नहीं है, इस पर 4 ग्रुप ही नहीं है। एनेंशियोमर वो होते हैं बेटा जो तमाम कायरल कार्बन्स पर एक दूसरे से अरेंजमेंट में डिफरेंट हो। मुझे बताएं, ये दो जो मैंने आइसोमर बनाए हैं, ये चारों इन कायरल कार्बन्स पर डिफरेंट हैं कि नहीं है? इसकी पहली कायरल कार्बन देखो, ये पहली कायरल कार्बन है, इस पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की अरेंजमेंट डिफरेंट, दूसरी पर डिफरेंट, तीसरी पर डिफरेंट, चौथी पर, लेकिन पांचवी तो कायरल है नहीं ना। तो कायरल कार्बन सारी क्या है? डिफरेंट है। तो ये बन जाते हैं मिरर इमेज। ये लफ्ज इस्तेमाल किया आपकी बुक ने। दे आर कॉल्ड मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स या नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। आपका राइट हैंड आपके लेफ्ट हैंड के मिरर इमेज है। बात समझे? किस तरह मिरर इमेज किस तरह होता है? मिसाल के तौर पे आप अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर रखो, ऐसे हर उंगली डिफरेंट उंगली के ऊपर आ रही है। तो जब आप इस आइसोमर को इसके ऊपर यूं रखो तो हर कायरल कार्बन का ग्रुप डिफरेंट पे आएगा। जब इस मॉलिक्यूल को इस पे रख दोगे तो हाइड्रॉक्सिल हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा और ये हाइड्रोजन हाइड्रॉक्सिल पे आ जाएगा। सेम नहीं आएगा। अगर सेम आए तो हम क्या कहते हैं? सुपर इंपोजेबल। लेकिन डिफरेंट आए तो क्या कहते हैं? नॉन सुपर इंपोजेबल। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो इनैंशियोमर होते हैं ये क्या होते हैं? एक तो डिफरेंट अरेंजमेंट होगी एट ऑल कायरल कार्बन्स, और दूसरा दे आर मिरर इमेजेस। ये क्या होते हैं बेटा? मिरर इमेजेस। और वो मिरर इमेजेस क्या होती हैं? सुपर इंपोजेबल और नॉन सुपर। वेरी गुड। वो क्या होती हैं? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस। अगर हम इसकी एग्जांपल लें
तो डी एंड एल शुगर्स, डी एंड एल शुगर्स जो है ये मिरर इमेजेस होती हैं। डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, एल लिवो रोटेटरी उसको कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज की दो फॉर्म्स पाई जाएंगी, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। देखें, ये जो आपके सामने मैंने बनाया है, ये ग्लूकोज बनाया है, 6 कार्बन वाला है ना। अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस तरह राइट साइड पे हो, लास्ट कायरल पे, किस पे, इसको डी और एल लास्ट कायरल की बेस पर कहते हैं, डी एल लास्ट कायरल की बेस पर कहते हैं, लेकिन ये मिरर इमेजेस हैं। तो अगर इस तरह अरेंजमेंट हो कि सेकंड लास्ट कार्बन या लास्ट कायरल पर हाइड्रोक्सिल राइट साइड पे आए, तो ये डी शुगर होती है। क्या होती है? डी शुगर होती है। तो ये ग्लूकोज होगी, लेकिन ग्लूकोज कौन सी फॉर्म में होगी? डी ग्लूकोज इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? और इधर इस लास्ट पर किधर आ रहा है? लेफ्ट साइड पे, तो ये एल ग्लूकोज है, लिवो रोटेटरी। डी ग्लूकोज को हम राइट हैंडेड शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और एल को हम कहते हैं लेफ्ट हैंडेड। ह्यूमन बॉडी डी ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर सकती है, एल ग्लूकोज को मेटाबोलाइज। तो हमारा मेटाबॉलिज्म सिर्फ ग्लूकोज की बात नहीं है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, हमारे पास जो एंजाइम्स हैं, वो सिर्फ राइट हैंडेड शुगर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अमीनो एसिड लेफ्ट हैंडेड इस्तेमाल करते हैं, हमारी बॉडी, हमारे एंजाइम। ये इवोल्यूशन है, ये अडैप्टेशन है। इनैंशोमर क्या होता है? रिपीट करें, इनैंशोमर क्या होता है? जो तमाम कायरल कार्बन्स पर डिफरेंट हो, वो है इनैंशोमर। जो किसी एक कायरल कार्बन पे डिफरेंट हो, वो है एपीमर। ऐसे स्टीरियो आइसोमर which have different arrangement at any one chiral carbon। इधर मैंने रेड में क्या लिखा? इधर at any one chiral carbon। रिंग स्ट्रक्चर में हम ग्लूकोज को देखें, इन दोनों का फर्क बताओ, किस कार्बन पे है? 1 पे भी सेम, 2 पे भी सेम, 3 पे भी सेम, 4 पे देखो, 4 पे क्या हो गया? तो किसी एक कायरल कार्बन पे जो डिफरेंट हो, वो क्या होता है? एपीमर होता है। वेरी गुड। अब ये ग्लूकोज का एपीमर है एट कार्बन नंबर 4, और ये शुगर ग्लूकोज है, ये गैलेक्टोज है। नाम सुना है? अब ये फिर आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, आप मिल्क शुगर पढ़ेंगे ना आगे ओलिगोसैकेराइड में हम, कि मिल्क शुगर इसका जो है ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बनती है। मिल्क शुगर किससे बनती है? और ग्लूकोज के मिले। तो गैलेक्टोज आपके जहन में आए कि गैलेक्टोज क्या बला है? तो गैलेक्टोज एपीमर है किसका? एट कार्बन नंबर 4। तो इसको कहते हैं कार्बन 4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। रिंग स्ट्रक्चर समझ में आएगा तो वो तीसरा आइसोमर रिंग भी हो जाएगी। रिंग को आपकी बुक ने बयान किया है डायग्रामेटिकली कि रिंग स्ट्रक्चर कैसे। जो मोनोसेकेराइड हैं ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में भी होते हैं, रिंग स्ट्रक्चर में भी होते हैं। रिंग स्ट्रक्चर जो है ये कैसे बनता है? तो ये ग्लूकोज स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। जब भी आप ग्लूकोज को पानी में डालोगे तो एक्वस मीडियम में ये रिंग बनाती है टू प्रोटेक्ट इट्स बॉन्ड फ्रॉम हाइड्रोलिसिस फ्रॉम वाटर। ये इसकी स्टेबल कन्फर्मेशन होती है जब आप इसको लिक्विड में डालते हो। ड्राई फॉर्म में स्ट्रेट चेन में होगी, कोई भी शुगर ड्राई फॉर्म में किस में होगी? स्ट्रेट चेन में। टेट्रोजेस एंड हायर may form ring structure in aqueous solution। रिंग बनती है कार्बोनाइल कार्बन और सेकंड लास्ट कार्बन, इसके दरमियान में ग्लूकोज में रिंग बनती है। यहां पर ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप खड़ा है ये अटैक करता है, इधर अटैच हो जाता है इस कार्बन के साथ, तो डबल बॉन्ड टूटेगा कि नहीं? हाइड्रोक्सिल इधर चला गया, हाइड्रोजन पहले से खड़ा था। हाइड्रोक्सिल किसका गया है? पेनल्टीमेट कार्बन या सेकंड लास्ट कार्बन या लास्ट कायरल कार्बन। ये आखिरी वाली तो कायरल नहीं है ना। ये जो आखिरी कायरल कार्बन है उसके साथ बॉन्ड बनेगा और बॉन्ड बनते हुए हाइड्रोक्सिल इस पर अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड रिएक्टिव होता है और ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का कार्बन के साथ टूट जाएगा। अब 4 बॉन्ड हो गए ना कार्बन के। तो अब देखो रिंग जब हम बनाते हैं, ये कार्बन कौन सी है? कार्बन 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो सोचो किस किस कार्बन के दरमियान में बॉन्ड बना है ग्लूकोज में? कार्बन 1 और 5 ने आपस में रिएक्ट किया है। कार्बन 1 और 5, ये याद रखना है। तो इधर देखो जब हम इसके रिंग बनाते हैं, 6 कॉर्नर्ड रिंग जो ये बनती है, इस 6 कॉर्नर्ड रिंग में 5 कार्बन्स और एक रिंग के अंदर है और एक कार्बन आउट ऑफ रिंग है। आजकल ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, बात को समझें?
रिंग क्या है, कौन सी है, 6 कॉर्नर, इसमें 5 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन इनसाइड रिंग, 1 कार्बन आउट ऑफ रिंग। इसको कहते हैं पायरॉन रिंग, लिखा जाता है ग्लूकोपायरानोज। रिंग फॉर्म में ग्लूकोज का नाम क्या है, ग्लूकोपायरानोज। ये फ्रक्टोज शुगर है, ये फ्रक्टोज है, और बताया था ना कीटो फॉर्म फ्रक्टोज है, एल्डो फॉर्म ग्लूकोज है। तो ये फ्रक्टोज शुगर है क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन के इस तरफ भी आर है, इस तरफ भी आर है। तो अब बताओ इसके रिंग किस और किस कार्बन के दरमियान में बनेगी। शाबाश, नंबरिंग में कर देता हूं, ये 1 2 ये 3 ये 4 ये 5, ये भी 6 कार्बन की रिंग है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि कार्बोनाइल कार्बन की डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एक उसके दरमियान में और एक सेकंड लास्ट कार्बन के दरमियान में बॉन्ड बनेगा, लास्ट कायरल कार्बन। तो अब इसका बॉन्ड अब बताओ किसके दरमियान में बनेगा, कार्बन 2 5, 2 और 5। तो सोचो ये वही काम हो, इस पर ये हाइड्रोक्सल लग जाए ये वाला, ठीक है, और ये ऑक्सीजन इधर से बॉन्ड तोड़ के रिंग बन गई ना। अब ये रिंग कैसी बनती है, ये है कार्बन 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये है, इसको कहते हैं फ्यूरॉन। 5 कोनों वाली रिंग को फ्यूरॉन। इसमें 4 कार्बन्स 1 ऑक्सीजन रिंग के अंदर और 2 कार्बन आउट ऑफ रिंग, फ्रुक्टोफ्यूरानोज। फ्रुक्टोपायरानोज नहीं लिखा जाएगा कभी भी, ग्लूको के साथ क्या लिखा जाएगा, ग्लूकोपायरानोज। इट शोज द रिंग ऑफ ग्लूकोज। एंड फ्रुक्टोफ्यूरानोज, फ्रुक्टो क्योंकि ये फ्यूरान रिंग बनाती है, वो पायरॉन रिंग बनाती है। 6 कोनों वाली, ये 5 कोनों वाली। बात समझे। तो रिंग्स जब भी मोनोसेकेराइड बनाएंगे या वो 6 कॉर्नर्ड होगी या 5 कॉर्नर्ड होगी, बात समझे। और तीसरी रिंग की किस्म नहीं है। कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या नहीं है स्ट्रेट चेन में। अब देखो रिंग में, देखो रिंग में तो है, रिंग में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, रिंग में तो आ जाता है, वो 5 वाला आके आ जाता है इधर। तो रिंग के अंदर जो शुगर होती है उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन 1 पे होता है। तो इस कार्बन को जब ये रिंग बना लेती है, इसको हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। क्या कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन को सिर्फ आप देखें, बाकियों को छोड़ें। अगर एनोमेरिक कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिंग की प्लेन के नीचे है तो ये अल्फा शुगर है। एनोमर्स क्या होते हैं, जिसमें डिफरेंट अरेंजमेंट हो एट एनोमेरिक कार्बन। तो जो एनोमेरिक कार्बन पर डिफरेंट अरेंजमेंट रखते हो, तो एनोमेरिक कार्बन पे यहां पर देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिंग के नीचे है, तो इसको बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज। क्या बोलेंगे, अल्फा ग्लूकोज। और अगर ये रिंग के ऊपर हो, रिंग की प्लेन के ऊपर हो, इसको बोलेंगे बीटा ग्लूकोज। ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो सारी कायरल कार्बन पे डिफरेंट हो क्या कहलाते हैं, इनएंशियोमर्स। क्या कहलाते हैं, इनएंशियोमर्स। ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो किसी एक कायरल कार्बन पे डिफरेंट हो, एपीमर्स। और ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एनोमेरिक कार्बन रिंग स्ट्रक्चर में उस पर अरेंजमेंट जिनकी डिफरेंट हो, एनोमर्स। और एनोमर 2 है, अल्फा बीटा। अल्फा कौन सा है, जिस पर एनोमेरिक कार्बन पर रिंग की प्लेन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे होता है, और बीटा वो है जिसमें रिंग की प्लेन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप